बुद्ध एक बार एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा भिक्षु उनके पास आ रहा है। भिक्षु बहुत परेशान लग रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? भिक्षु ने कहा, मैं बुरे विचारों से परेशान हूं। मैं उन्हें अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता। बुद्ध ने कहा, बुरे विचार हर किसी के दिमाग में आते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि हम उन पर ध्यान देते हैं। बुद्ध ने भिक्षु को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। नदी में बहुत सारे पत्थर हैं। कुछ पत्थर बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पत्थर चिकने हैं, कुछ खुरदरे हैं। बुद्ध ने कहा, अब जब नदी के किनारे बैठे हों तो क्या आप हर पत्थर पर ध्यान देंगे? भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं केवल उन पत्थरों पर ध्यान दूंगा जो मेरे पैरों के पास आते हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, यही बुरे विचारों के साथ है। हम केवल उन बुरे विचारों पर ध्यान देते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। बुद्ध ने कहा, हम उन बुरे विचारों को नदी के पत्थरों की तरह अनदेखा कर सकते हैं। हम बस उन्हें बह जाने दे सकते हैं। बुद्ध ने भिक्षु को एक अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी आपको कोई बुरा विचार आता है तो बस इसे एक पत्थर की तरह सोचें, इसे नदी में बह जाने दें। भिक्षु ने अभ्यास किया और जल्द ही वह बुरे विचारों से छुटकारा पा गया। बुद्ध ने कहा, अब जब भी आप बुरे विचारों से परेशान हों तो बस इस अभ्यास को याद रखें। बुरे विचारों को नदी के पत्थरों की तरह अनदेखा करें, उन्हें बह जाने दें। भिक्षु बहुत खुश हुआ। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और चला गया। बुद्ध का यह अभ्यास बहुत प्रभावी है। यह हमें बुरे विचारों से छुटकारा पाने में मदद करता है। यह हमें शांति और ध्यान में मदद करता है। अगर आप भी बुरे विचारों से परेशान हैं तो इस अभ्यास को आजमाएं। यह आपको जरूर मदद करेगा। भगवान बुद्ध की यह अद्भुत कहानी हमें मृत्यु के पार जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जहां एक डरपोक भिक्षु का भूत से सामना होता है। चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमारे अच्छे कर्म हमें सही मार्ग पर ले जा सकते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कैसे हमें मेहनत करनी चाहिए। यह बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में वे एक भिक्षु से मिले जो बहुत डरा हुआ था। भिक्षु ने बताया कि वह एक भूत से मिला था और वह बहुत डर गया था। बुद्ध ने भिक्षु से भूत के बारे में पूछा। भिक्षु ने बताया कि वह भूत बहुत भयानक हैं और उसने उसे बहुत डराया है। बुद्ध ने भिक्षु से कहा कि वह भूत से मिलना चाहता है। भिक्षु ने बुद्ध को मना किया, लेकिन बुद्ध अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में भिक्षु ने बुद्ध को भूत के पास ले जाने की सहमति दे दी। बुद्ध और भिक्षु भूत के पास गए। भूत एक पेड़ के नीचे बैठा था। बुद्ध ने भूत से बात की। भूत ने बुद्ध को बताया कि वह बहुत दुखी है। वह मर गया था और उसे स्वर्ग या नर्क नहीं मिला है। वह एक मध्यवर्ती अवस्था में फंसा हुआ है। बुद्ध ने भूत से कहा कि वह दुखी ना हो। उन्होंने भूत को बताया कि हर कोई मरता है और हर कोई मध्यवर्ती अवस्था से गुजरता है। उन्होंने भूत को बताया कि केवल अच्छे कर्म उसे स्वर्ग में ले जा सकते हैं। भूत ने बुद्ध की बात सुनी और बहुत खुश हुआ। उसने बुद्ध से कहा कि वह अपने अच्छे कर्मों को याद करेगा और वह स्वर्ग में जाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। बुद्ध ने भूत को आशीर्वाद दिया और भूत खुशी से चला गया। बुद्ध और भिक्षु वापस अपने शिष्यों के पास गए। शिष्यों ने बुद्ध से भूत के बारे में पूछा। बुद्ध ने शिष्यों को भूत की कहानी सुनाई। शिष्यों को बुद्ध की कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वे सभी अपने आश्रम लौट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। हम सभी मध्यवर्ती अवस्था से गुजरते हैं। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग में ले जा सकते हैं। हमें अपने अच्छे कर्मों को याद रखना चाहिए और हम सभी को स्वर्ग में जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बुद्ध की जीवनी से हमें कई अद्भुत और प्रेरणादायक किस्से सुनने को मिलते हैं, जिनमें उनकी ज्ञानवर्धनी शिक्षाएं छिपी होती हैं। आइए हम एक और मनोहर कहानी सुनते हैं, जो हमें दिखाएगी कि कैसे बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। एक बार की बात है जब बुद्ध एक सुंदर बगीचे में प्रवेश करते हैं। वहां के पेड़ पौधों की खुशबू, पक्षियों के मधुर गीत और फूलों की रंगीनी बुद्ध के मन को प्रसन्न कर देती है। वही बुद्ध बगीचे के मध्य में एक शिक्षा गुरु को देखते हैं, जो अपने छात्रों को विभिन्न प्रकार के पौधों की देखभाल कराते हैं। बुद्ध ने शिक्षा गुरु से पौधों की देखभाल का उपाय पूछा। शिक्षा गुरु ने बुद्ध से कहा,
प्रिय संत, हर पौधा अपनी विशेषता में सुंदर होता है, लेकिन उन्हें सही ध्यान और प्रेम से पालना पड़ता है। हर पौधे को सिंगल बार की नहीं, बल्कि नियमित सेवन की आवश्यकता होती है। वैसे ही ज्ञान को भी नियमित रूप से अपने मन के बगीचे में बोना जाना चाहिए। बुद्ध ने उस उपाय का पालन करके बगीचे के हर पौधे की देखभाल की और देखा कि वे सभी सुंदरतम रूप में खिल रहे थे। उन्होंने इस अनुभव से सीखा कि जीवन को भी सही तरीके से नियमित ध्यान और प्रेम से देखभाल करनी चाहिए। हमें आत्मा को सुख, संतुलन और शांति की ओर ले जाने के लिए अपने अंतरंग बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। इस अद्भुत कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की खोज में हमें अपनी आत्मा के बगीचे को सजाने और देखभाल करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन को प्राप्त कर सकें।